अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम आपको अपनी प्रेडिक्शन के लिहाज से बेबी बाजी ड्रामा सीरियल की मुकम्मल कहानी का रिव्यू देने जा रहे हैं। ये वीडियो देखकर आपको पता चल जाएगा कि अपनी मां की मौत के ज़िम्मेदार तीनों बेटे जमाल, नसीर और वासिफ का क्या अंजाम होने वाला है। खास करके अजरा के साथ बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि सबको पता चल जाता है कि अजरा ने ही बेबी बाजी को धक्के देकर घर से निकाला था। सब मोहल्ले वाले इसकी गवाही देते हैं और जहां अजरा बेबी बाजी को धक्के देकर और उनका बैग बाहर फेंकती है, उसकी सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है जो सब देखते हैं। वलीद अजरा को कहता है, मुझे आपको बाबी कहते हुए शर्म आ रही है। मेरी माँ की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि आप हैं। मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। आपको इसकी सज़ा मिलेगी। जैसा आपने अपनी सास के साथ किया, कल को आपकी बहू भी बिल्कुल ऐसा ही आपके साथ करेगी। तब आपको पता चलेगा कि बहू किसे कहते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे गुलशन आरा अजरा से दो हाथ कर जाती है, लेकिन अजरा को पता नहीं चलता। अजरा जो जेवर चोरी करती है, गुलशन आरा उसकी एक फेक कॉपी बनवा लेती है और असल खुद रख लेती है। नकली जेवर अजरा को दे देती है। अजरा ने जिस पर इतना एतबार किया, आखिर उसी ने उसे धोखा दे दिया। इसके बाद आप देखेंगे नौकरी जाने के गम में वासिफ बहुत बीमार रहने लग जाता है। उसे तब एहसास होता है कि उसे ये सब अपनी माँ की नाफरमानी की सज़ा मिल रही है, मगर अब तो बहुत देर हो चुकी होती है। एहसास तो तब होना चाहिए था जब उसकी माँ जिंदा थी और वो अपनी माँ को घर से निकाल रहा था। फरहत ने कोई सेविंग तो की नहीं होती कि जो इस बुरे वक्त में काम आ जाए, क्योंकि उसने सारे पैसे अयाशियों में लगाए होते हैं। हर रोज़ तो वो शॉपिंग के लिए जाती थी और नए नए ब्रांड की चीज़ें लेती थी, मगर अब शॉपिंग तो दूर की बात, घर में खाना पकाने के पैसे तक नहीं होते। ऊपर से फ्लैट का किराया भी आ जाता है। फरहत वासिफ को बहुत बातें सुनाती है, कहती है, जब से तुमसे मैंने शादी की है मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, मेरी खुशियाँ ख़त्म हो गई हैं। मैं अपने घर बहुत नाजों से पली थी, लेकिन तुम्हें तो मेरी कदर ही नहीं। वासिफ कहता है, ज़िंदगी तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी अजाब बन के रह गई है। तुमने तो मुझे अपने भाइयों के साथ रहने तक नहीं दिया। अगर आज हम इकट्ठे होते तो मेरा ये हाल ना होता, दूसरे भाई मेरी मदद करते। तब वासिफ को अपने बाप की बात याद आती है कि बेटा, अपना कारोबार अपना ही होता है। तुम जॉब छोड़कर कोई अपना काम कर लो। नौकरी का क्या भरोसा है कि कब चली जाए। इसके बाद आप देखेंगे रक्षी नसीर से कहती है, तुमने अभी तक अपना फ्लैट और दुकान मेरे नाम नहीं की, कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? सच सच बताओ। नसीर कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें क्यों धोखा दूंगा। रक्षी कहती है, मुझे कोई फ्लैट का लालच नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत देखने के लिए फ्लैट अपने नाम लगवाना चाहती हूँ, वरना ऐसी कोई बात नहीं। नसीर कहता है, तुम फिक्र ना करो, जैसा तुम बोलोगी वैसा ही होगा। नसीर ने तो पहले ही अपने सारे पैसे रक्षी पर लगा दिए होते हैं और आखिर में उसके पास फ्लैट बचता है, वो भी उसके नाम लगवा देता है। फ्लैट नाम लगने के बाद रक्षी और उसकी माँ बहुत खुश होती हैं। उसकी माँ कहती है, हमारी तो लॉटरी निकल आई। जिस पर रक्षी कहती है, अब मान गई ना अपनी बेटी को, कैसे उसे बेवकूफ़ बनाया, बड़ा चालाक बनता था, आखिर मेरा नाम भी रक्षी है। दूसरी तरफ जब से बेबी बाजी की मौत हुई है, अस्मा का नसीर के घर बिल्कुल दिल नहीं लगता। वो पहले तो बेबी बाजी से अपने दिल की बातें कर लिया करती थी, अपने दिल का बोझ हल्का कर लेती थी, लेकिन अब बेबी बाजी भी नहीं रही। वो नसीर से तलाक मांगती है। जब नसीर इनकार करता है तो वो कोर्ट में हुला के लिए केस दायर करवा देती है, जिस पर नसीर को बहुत गुस्सा आता है। वो अस्मा को मारता पीटता है, कहता है, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे। अस्मा कहती है, आज तक मैं तुम्हारे साथ थी वो अपने बेटे की वजह से, लेकिन अब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, हमें अलग होना पड़ेगा। इसके बाद आप देखेंगे फरहत की तरफ बच्चा पैदा होने वाला होता है, मगर वो कोई खास अपना ख्याल नहीं रखती, जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो जाता है। तब फरहत बहुत रोती है, मगर अब क्या हो सकता है। एक तरफ बच्चा भी नहीं बच पाया और दूसरी तरफ वासिफ भी नौकरी से हाथ धो बैठा है। फरहत वासिफ को कहती है, कोई नौकरी ढूंढो, नहीं तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। दूसरी तरफ जमाल का कारोबार भी खत्म होकर रह जाता है। मजबूरन उसे अपना घर सेल करना पड़ता है। उस पर काफ़ी सारा कर्जा चढ़ जाता है। वो चुकाने के लिए
जमाल अपना घर बेचता है, जबकि वलीद के सर पर उसकी माँ की दुआएं होती हैं। वो अपना अलग कारोबार शुरू करता है जिसमें उसे बहुत मुनाफा होता है। वलीद जो घर जमाल ने सेल किया होता है उसे खरीद लेता है। वलीद की ये कामयाबी देखकर समन की माँ और बाप रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं, जिस पर समन बहुत खुश होती है कि आखिर वो वलीद की दुल्हन बनने जा रही है। वो वलीद को कहती है, अगर मेरी शादी आपके साथ ना होती तो मैंने कहीं भी नहीं करनी थी। वलीद कहता है, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी शादी कहीं और होने देता। इसके बाद आप देखेंगे परवेज नसीर को रक्षी की सारी हकीकत बता देता है। उसे बताता है कि रक्षी की पहले भी शादी हो चुकी है। उसका साबका शोहर आज भी उसे ढूंढ रहा है। रक्षी और उसकी माँ ने उसे भी धोखा दिया था। उसका सब कुछ अपने नाम लगवा लिया। आज वो पागलों की तरह फिर रहा है। ये सुनकर नसीर के पांव तले जमीन निकल जाती है। जब तक वो रक्षी के पीछे जाता है तो रक्षी और उसकी माँ वहाँ से भाग चुकी होती हैं। तब नसीर को एहसास होता है कि उसने शुरू से ही अस्मा को इग्नोर किया, क्योंकि अस्मा उसकी माँ की पसंद थी। लेकिन अस्मा ने हमेशा उसका साथ दिया, पर नसीर उसे मारता पीटता था। वो अस्मा से हाथ जोड़कर माफी मांगता है, कहता है, प्लीज मेरी जिंदगी से ना जाओ, मैं तुम्हारे और अपने बेटे के बगैर मर जाऊंगा। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किए हैं, तुम्हें हमेशा इग्नोर किया, तुम्हारे हकूक भी नहीं पूरे किए, प्लीज मुझे माफ कर दो। आखिर नसीर के बार बार माफी मांगने पर अस्मा मान जाती है। उससे तलाक लेने का फैसला तर्क कर देती है। आगे आप देखेंगे, वैसे तो अजरा बहुत चालाक बनती थी, मगर यहाँ उसकी चालाकी काम नहीं आती। जमाल को पता चल जाता है कि अजरा ने ही जेवर चोरी किया था। जब अजरा पकड़ी जाती है, वो जेवर देखती है तो जेवर नकली होता है, क्योंकि असली तो गुलशन आरा लेकर भाग चुकी होती है। जमाल से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो अजरा को कहता है, एक तो तुमने मेरी माँ को जिंदा नहीं छोड़ा, तुम्हारी वजह से उन्हें ओल्ड हाउस जाना पड़ा और वहाँ उनकी मौत हो गई, और उनकी आखिरी निशानी जो उनका जेवर था तुमने वो भी गवा दिया। अजरा कहती है, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, आइंदा मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। जमाल कहता है, आइंदा यहाँ रहोगी तो कुछ करोगी ना। जमाल अजरा को धक्के देकर घर से निकाल देता है। तब अजरा को याद आता है कि बिल्कुल ऐसे ही उसने अपनी सास को धक्के दिए थे। अजरा बहुत रोती है, मगर कोई भी उसकी एक नहीं सुनता। मजबूरन अजरा को वहाँ से जाना ही पड़ता है। इसके बाद आप देखेंगे, अपनी माँ की फरमाबरदारी की वजह से वलीद अपनी जिंदगी में बहुत खुश होता है। उसकी समन से शादी हो जाती है। समन वलीद का बहुत ख्याल रखती है, जबकि दूसरी तरफ बाकी तीनों भाई जो कि अपनी माँ को अपने घर बर्दाश्त नहीं करते थे, एक माँ को दूसरे घर भेजता था और दूसरा तीसरे घर। अब इन तीनों के पास अपना घर नहीं रहता और वो जिंदगी में बहुत परेशान होते हैं। रक्षी जो फ्लैट नसीर से लेती है उसे सेल करके किसी और शहर शिफ्ट हो जाती है। नसीर का भी जमाल की तरह कारोबार खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके पास जो कुछ था वो रक्षी पर लुटा चुका था। दूसरी तरफ अजरा बहुत कोशिश करती है कि वो दोबारा जमाल के घर वापस आ जाए, मगर जमाल नहीं मानता और आखिर तंग आकर अजरा को तलाक दे देता है। तलाक लेने के बाद अजरा के पास कोई ठिकाना नहीं होता। वो दर बदर की ठोकरें खा रही होती है। फिर अजरा धक्के खाती उसी वेलफेयर हाउस में चली जाती है जहां बेबी बाजी की मौत हुई थी। जी नाजरीन, आपको बेबी बाजी ड्रामा का एंड कैसा लगा? क्या अजरा के साथ जो कुछ हुआ वो उसकी हकदार थी? कमेंट करके लाजमी बताएं। वीडियो